किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कैसे अरेंज करना है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर्स के। अगर ये फेल करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ठीक, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और एक जो होगा बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह कब होगा? जब सराउंडिंग एटम आपका सेम हो। इफ सराउंडिंग एटम आर सेम। ठीक है, सराउंडिंग एटम क्या होगा आपका? सेम हो। जैसे NH3 है, PH3 है, तो अगर इसका बॉन्ड एंगल देखें तो सबसे पहले लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन देखेंगे। नाइट्रोजन पर लोन पेयर्स कितना होगा? नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का है तो 5 - 3 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर्स। फास्फोरस भी फिफ्थ ग्रुप का है तो 5 - 3 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 लोन पेयर्स। लोन पेयर्स फेल कर गया तो उसके बाद से इलेक्ट्रोनिटी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनिटी कब देखेंगे? जब सेंट्रल और सराउंडिंग एटम देखिए। सबसे पहले तो सराउंडिंग एटम सेम है दोनों में, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, यानी NH3 का ज्यादा होगा, PH3 का कम। आपको पता है कि टॉप टू बॉटम आइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है घटता है, इलेक्ट्रोनिटी घटता है, क्योंकि साइज आपका क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। इलेक्ट्रोनिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। इलेक्ट्रोनिटी इनवर्सली होता है साइज। ठीक है, अब ये बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफ सेंट्रल एटम सेम हो जाए। सेंट्रल एटम्स आर सेम। जैसे NH3 दे दिए, ठीक, NCl3 दे दिए, तो सबसे पहले लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन देखिए। नाइट्रोजन पर लोन पेयर्स 1, इस पर भी 1, तब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिटी देखिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम सेम हो गया, तो सराउंडिंग देखिए, सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनिटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो इस दोनों में से इलेक्ट्रोनिटी किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का कम है, तो इसका ज्यादा एंगल होगा। NCl3 का एंगल ज्यादा होगा, NH3 का कम होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखते हैं? जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर से नीचे आइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका घटेगा, क्योंकि साइज आपका। इलेक्ट्रोनिटी इस तरीके से देखते हैं। और मान लीजिए हम नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रोजन है, ठीक, इसमें से ऊपर से नीचे आइएगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका घटेगा, क्योंकि साइज आपका बढ़ेगा। अगर इसमें बात करें तो इलेक्ट्रोनिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। बताए थे वो सावधानी से टिपो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी ऑक्सीजन का, उसके बाद सल्फर का, तब सेलेनियम का, तब टेलुरियम। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रोनिटी ऑर्डर रखेंगे। तो इसके आधार पर हम लोग निकालेंगे बॉन्ड एंगल ऑर्डर कैसे रखते हैं, ये देखें। जैसे देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है निगेटिव चार्ज। ठीक, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर के, जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल में अगर मैं NO2 ले लूं, NO2 प्लस NO2 माइनस, अगर इसका बॉन्ड एंगल ऑर्डर रखने के लिए बोले तो सबसे ज्यादा जिसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली होता है, यानी NO2 प्लस का होगा, उसके बाद NO2, तब NO2 माइनस।
इस तरीके से बनाएंगे। अगर मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड दे दिए, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए और सिंगल बॉन्ड दे दिए, अगर यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, इसका sp, इसका sp3। तो सबसे ज्यादा जो है बॉन्ड एंगल B का होगा, उसके बाद A तब C। एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा sp में, उसके बाद sp2 तब sp3। ठीक है, यानी एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा sp का होगा, उसके बाद sp2 तब sp3। इस तरीके से पहले बहुत सारा क्वेश्चन करा रहे हैं उस थ्योरी पर जो पहले बताए हुए बॉन्ड एंगल का। देखिए जैसे आप CH4 लिए, NH3 लिए, ठीक, H2O ले लिए, ओके। इसमें हमको रखना है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। तो सबसे पहले लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन देखिए, हाइब्रिडेशन भी देखते हैं। लोन पेयर्स इस पर कितना होगा? कार्बन चौथा ग्रुप का 4 - 4 0, इस पर लोन पेयर्स 1, 5 - 3, इस पर लोन पेयर 2। तो मैंने बताया था कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली पड़ता है लोन पेयर्स के। लोन पेयर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। इस पर लोन पेयर 2 है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों कम होता है? क्योंकि ये आपको पता है कि ये V शेप होता है, लोन पेयर है। आई लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये जो लेंथ है ये दबा देगा, इधर से भी ये दब जाए, तो एंगल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो है CH4 का होगा, उसके बाद NH3 का हो गया, उसके बाद H2O का होगा। नेक्स्ट मान लीजिए NH4 प्लस है, NH3, NH2 माइनस। अगर यह बॉन्ड एंगल ऑर्डर रखना है, लोन पेयर्स अगर देखना चाहते हैं तो लोन पेयर्स डायरेक्ट निकलेगा। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 5th ग्रुप का -4, ये पॉजिटिव है तो एक और घटेगा 0, इस पर 1, इस पर 2। तो फिर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर रखना है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? NH4 प्लस का, उसके बाद NH3, तब NH2। ऐसे ही बताए थे कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव इस पर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा है, तो पॉजिटिव पे डायरेक्ट। नेक्स्ट अगर मान लीजिए लिए H2O, H2S, इसका बॉन्ड एंगल रखना है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। सबसे पहले मैं देख लेता हूं लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। सब पर 2 लोन पेयर्स आएगा क्योंकि सभी सेम ग्रुप का है। इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2। ठीक है, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो इलेक्ट्रॉनिटी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिटी डिपेंड करता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के जब सेंट्रल एटम आपका, सेंट्रल एटम अलग अलग होगा, सराउंडिंग एटम सेम होगा। और एक इलेक्ट्रॉनिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, ये कब होगा? जब आपका सेंट्रल एटम सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग। तो सराउंडिंग एटम सबका सेम है, तो सेंट्रल एटम देखेंगे तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक किसका होता है? ऑक्सीजन का, तो इसका सबसे ज्यादा एंगल होगा H2O, उसके बाद H2S। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का ऑर्डर बताए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, टेलुरियम। मान लीजिए NF3 ले लिए, ठीक है। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन देखिए, इस पर एक, सब पर एक एक लोन पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉनिटी देखेंगे तो इस दोनों में से देखिए सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम सबका सेम है, तब देखेंगे सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉनिटी जो होता है इनवर्सली पहुंचता है बॉन्ड एंगल के, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिटी कम होगा बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो इस सब में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर रखेंगे तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन हमको क्या है, इलेक्ट्रोनिटी जितना कम होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनिटी सबसे कम इसका है आयोडीन का, इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रखेंगे Na3। ठीक, मान लीजिए अगर ले लेते हैं लोन पेयर्स की अगर बात करें तो सब पर लोन पेयर्स एक एक। ठीक, अब इलेक्ट्रोनिटी की बारी आई तो दोनों में से देखिए कि सेंट्रल और सराउंडिंग कौन है। सराउंडिंग सबका सेम है तो सेंट्रल एटम देखेंगे, और सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी नाइट्रोजन का है तो बॉन्ड एंगल जो होगा आपका ऑर्डर नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है। इस तरीके से बनाएंगे, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी है। अभी जस्ट बताए थे इलेक्ट्रोनिटी का ऑर्डर क्या था आपका, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, उसके बाद फास्फोरस, तब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सबसे ज्यादा ऑर्डर। नेक्स्ट मान लीजिए CH4 ले लिए, NH3 ले लिए, H2O ले लिए। ठीक है, इस तरीके से अगर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है इस पर 0, इस पर 1, 2, 0, इस पर 3 लोन पेयर्स होता है, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर होगा तो एंगल कितना 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर बॉन्ड एंगल के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होगा I3 माइनस का होगा। उसके बाद इस दोनों में लोन पेयर, इस पर 0 है, इस पर भी 0 है, तो जब लोन पेयर सेम हो जाए तो हाइब्रिडेशन देखेंगे। इसका हाइब्रिडेशन जो है sp3 है, इसका हाइब्रिडेशन जो है sp2 है। और जब sp2 हाइब्रिडेशन तो एंगल 120 डिग्री, sp3 तो इसका एंगल 109 डिग्री 28 में। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बोरॉन फ्लोराइड का। उसके बाद CH4, इस दोनों में इस पर लोन पेयर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, NH3, तब होगा H2। इस तरीके से बनाएंगे। अगर इसका बॉन्ड एंगल ऑर्डर रखने की अगर बात करें तो सेंट्रल एटम सबका सेम है। ठीक है, और भी ले सकते हैं Br। जब सेंट्रल एटम सबका सेम है तो सराउंडिंग देखेंगे, और बॉन्ड एंगल जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के जब सेंट्रल एटम सेम होता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन वाला है, यानी I2O का सबसे ज्यादा। उसके बाद ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्योंकि साइज जो होगा बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, CO2 हो जाए। ठीक है, इसका बात करें तो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देखते हैं। लोन पेयर इस पर 0 आ जाएगा, कार्बन का 4 होता है माइनस, इसका वैलेंसी 2 × 2 यानी 0 आएगा। इस पर 3 - 3 0, 4 - 4 0, इसका 5 - 3 1। तो 3 का लोन पेयर सेम होगा तो हाइब्रिडेशन से बनाएंगे। हाइब्रिडेशन इसका निकाल लीजिए। इसका हाइब्रिडेशन जो हो गया, कार्बन का कितना होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 × 2 यानी 16 आया बाई 8, 2 आया, 2 के लिए sp हाइब्रिडेशन। इसका आ जाएगा sp2, इसका आ जाएगा sp3, इसका भी sp3। तो जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो इसका एंगल कितना 180, इसका 120।
इसका 109 डिग्री 28 मिनट। और इसका sp3 है, एक लोन पेयर है, तो इसका एंगल हो जाएगा 160 डिग्री लोन पेयर के कारण। तो बॉन्ड एंगल ऑर्डर अगर रखने की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, CO2। उसके बाद इस दोनों में जो होगा इसका होगा CH4 का, क्योंकि 0 है। अगर बात करें ठीक है, इसमें अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो सेंट्रल एटम सब सेम है। तो सराउंडिंग देखते हैं, सराउंडिंग का इलेक्ट्रॉनिटी जितना कम होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है वो बता रहा हूं, ठीक है। यह बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है कि द कंपाउंड दैट हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो सबसे पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। लोन पेयर इसमें कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर। इस पर कितना 1, इस पर 2, इस पर कितना होगा 0। 4 माइनस 4 0, यानी जिस पर लोन पेयर 0 हो गया बॉन्ड एंगल ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया था कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर्स के, यानी कि D। इसमें पूछा है कि मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, यानी सबसे छोटा बॉन्ड एंगल कौन सा होगा। यह दिया हुआ है, लोन पेयर्स देख लिए 1, सब पर एक एक लोन पेयर्स आएगा। सेम ग्रुप का एलिमेंट है, सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम सेम हो गया तो सेंट्रल एटम से देखेंगे, यानी सबसे ज्यादा होगा NCl3As। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल ऑर्डर देखना है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जब सराउंडिंग एटम सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक से बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन का है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। यानी सबसे कम कौन होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा बॉन्ड एंगल। ये क्या होगा, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। यानी स्मॉलेस्ट पूछा है क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल कौन होगा, सी। ये बॉन्ड एंगल ऑर्डर रखिए। सबसे पहले छोटा रखना है, यानी कि H2S है, NH3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, इस पर लोन पेयर कितना होगा 6 माइनस 2 4 इलेक्ट्रॉन इन 2, इस पर 1, इस पर 0, इस पर भी 0। जब लोन पेयर 0 आ गया तो हाइब्रिडेशन देखेंगे। हाइब्रिडेशन इसका निकाल लीजिए, कितना आएगा 3 + 7 × 3 24, और 24 में 8 से sp2 हाइब्रिडेशन। इसका देख लें हाइब्रिडेशन, सिलिकॉन 4 + 1 × 4 8, फिर 2 से sp3। तो सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल आपका। उसके बाद SiH4, इस दोनों में इस पर लोन पेयर कम है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लेकिन इसमें पूछा है सबसे पहले छोटा रखना है, यानी H2S सबसे पहले, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद NH3, तब SiH4, तब Bn। तो इसमें देखिए ये ऑर्डर कौन सा है, H2S है, NH3 है, SiH4 यानी कि C। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा इसमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है। इसमें से देखिए लोन पेयर्स निकालिए। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन इस पर कितना होगा 1, इस पर 2, इस पर भी 2, इस पर 1। तो इस पर लोन पेयर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो इस दोनों में देखिए, यानी H2O है और H2S है, सराउंडिंग एटम सेम हो गया। सेंट्रल एटम देखते हैं, तो बॉन्ड एंगल से कर रहा है स्मॉलेस्ट, तो इधर बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो हो गया आपका H2O का सबसे ज्यादा है, H2S का कम, यानी ये स्मॉलेस्ट हो गया। इसमें पूछ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट एंगल पूछा है, यानी sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए लोन पेयर 0।
इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए 1, इस पर 2, इस पर देखिए 0, इस पर देखिए 0, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0। तो यहां पर क्या होगा कि इसमें पूछा 109 डिग्री अटैचमेंट sp3 हाइब्रिडेशन, तो इसका तो sp3 हाइब्रिडेशन आएगा ही, इसका भी sp3, इसका sp2 और इसका sp3, यानी लोन पेयर 0 है। इसमें पूछ रहा है कि हाइब्रिडेशन अंडरलाइन एटम चेंजेज, किससे किस में चेंज करेगा। चलिए हाइब्रिडेशन इसका निकाल लीजिए। एल्यूमिनियम का थर्ड ग्रुप है 3 प्लस हाइड्रोजन का 3 यानी 6/2 3 आया, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, यानी इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, चेंज करना चाहिए। इसका देखते हैं एल्यूमिनियम का 3 प्लस हाइड्रोजन का 4, एक निगेटिव है 1, टोटल 8/2 यानी 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, यानी sp2 से sp3 में चेंज कर रहा है, यानी ये होगा। इसमें ये पूछ रहा है कि बॉन्ड एंगल NH3 से SbH3 डिक्रीज कर रहा है, डाउन ग्रुप NH3 से नाना ठीक। बॉन्ड एंगल सराउंडिंग एटम सेम हो गया, तो सेंटर से बनाते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीज कर रहा है सेंट्रल एटम का, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक। इस तरीके से बनाएंगे। जैसा इसमें पूछा है कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री किसका है, 120 डिग्री यानी sp2 हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन निकालिए। जैसे बोरॉन का हो गया, तीसरा ग्रुप का है 3 प्लस क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 यानी 8 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन sp2, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल 120। पूछ रहा है कि इसमें से बॉन्ड एंगल ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर रखिए ट्राई एटॉमिक के लिए, जैसे NO2 प्लस है, NO2 और NO2 माइनस, ठीक है। हाइब्रिडेशन से भी आप बना सकते हैं। यहां पर बताए थे कि बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, और इनवर्सली होता है निगेटिव चार्ज। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर है, इस पर है, यानी NO2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद NO2, उसके बाद NO2 माइनस, NO2 प्लस सबसे ज्यादा, यानी NO2 प्लस NO2 माइनस, इस तरीके से बनाएंगे। जैसा इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी गलत है, तो सबसे पहले हम इसका एंगल रख लेते हैं CH4 NH3 और H2O, ठीक है। लोन पेयर देखते हैं, लोन पेयर इस पर 0, इस पर 1, इस पर 2, तो बॉन्ड एंगल ऑर्डर जो होगा आपका CH4 का सबसे ज्यादा, उसके बाद NH3, तब H2O, क्योंकि बताए थे बॉन्ड एंगल इनवर्सली पड़ता है लोन पेयर से, ठीक है। अब जैसे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन अगर बात करें तो इसका sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, ठीक है। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, V शेप, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो V शेप। इसका जो एंगल है 104.5 डिग्री, इसका जो बॉन्ड एंगल है 160 डिग्री, और इसका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28। तो बताइए कह रहा है कि द HOH बॉन्ड एंगल, यानी वाटर में जो होता है स्मॉलर देन NH3, स्मॉलर देन NH3 बॉन्ड एंगल, सही है, इसका ज्यादा एंगल है इससे। फिर कह रहा है HCH यानी HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन द HN, ठीक है, इसका भी बॉन्ड एंगल सही ज्यादा है। द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 HNH यानी CH4 NH3 और वाटर, सबका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, यह भी सही है, 90 डिग्री से ऊपर है। द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन द HCH बॉन्ड एंगल CH4, यानी CH4 और वाटर में बॉन्ड एंगल जो है वाटर का ज्यादा है इससे,
ये गलत है क्योंकि CH4 का ज्यादा है, यानी डी। इसमें यही पूछा है कि कौन सा गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप लोग के लिए डायपोल मोमेंट बताएंगे। डायपोल मोमेंट यानी म्यू से डिनोट करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा कि इसको शॉर्ट में कैसे आप लोग बता सकते हैं कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। 2 लाइन बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।